उसके अंदर एक आदमी है, लग नहीं रहा इसमें आदमी है, लग भी नहीं रहा इसमें आदमी है भाई, बहुत भारी हो गई, बहुत भारी हो गई। अभी जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा वो सीसीटीवी फुटेज उसी घर का है जहां पर सौरभ राजपूत की लाश मिली थी, जहां पर वो ड्रम रखा गया था। और आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस वाले उस ड्रम को घसीट कर 7 से 8 पुलिस वाले बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये वही घर है जहां पर सौरभ का कत्ल हुआ, जहां उसकी लाश के टुकड़े किए गए, जहां पर साहिल आता था चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान से मिलने। और इस पूरे मामले पर सबसे चौंकाने वाली बात और हत्या वाली रात की जो कहानी बताई है वो बताई है मुस्कान और सौरभ की पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिनका नाम है कुसुम। कुसुम ने इस पूरे मामले पर बताया है कि हत्या वाली रात मुस्कान गुमसुम बैठी थी वहां पर और अपने घर के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों बैठी है, लेकिन उनकी बात उस वक्त तो नहीं हुई, लेकिन अब जाकर उनको पता चला कि हत्या वाली रात मुस्कान टेंशन में कत्ल करने के बाद बैठी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से अब लाश को ठिकाने लगाया जा सके। प्रवेश भाई, जो मुस्कान है, मुस्कान की जो पड़ोसी रहने वाली कुसुम है, उन्होंने काफी कुछ खुलासे किए हैं, उन्होंने काफी कुछ बातें बताई हैं। वो सारी बातें क्या थी एक बार आप हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, और जो आपने जो पहले जो फुटेज देखा कि जिस जगह से जो देखिए 2 रास्ता था इनके घर को, तो जो दूसरा रास्ता था पीछे साइड वाली जो गेट थी, उस गेट से छुप कर साहिल आता जाता था। ये बात जब कुसुम को पता चली, जो उनके पड़ोसी है, पहले तक तो उस मुस्कान की इमेज इनके नज़र में बहुत अच्छी थी कि चलिए ठीक है, शांत स्वभाव की लड़की है, चुपचाप रह रही है, पति नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा, कभी वो लड़का 3 बजे आता, कभी 2 बजे आता, कभी दीवार फांद के आता कि कड़ी खोलने का जो है आवाज़ ना आए, उस घर में कहीं आस पड़ोस के लोग जाग ना जाए। लेकिन आप कितना भी छुप के आइए, लोगों की नज़र आप पे पड़ जाती है। तो तब से कुसुम उनसे नफरत करने लगी कि कैसी औरत है यार, इसका पति बाहर रह रहा है और अपने पति को धोखा दे रही है, एक लड़के को अपने घर में बुला रही है। और ये आते जाते थे। हत्या के दिन की बात बताते, हत्या के दिन की बात कही कि वो गुमसुम बाहर बैठी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था। इसने कुछ लेबर्स को बुलाया था, ये लेबर्स आए थे, ये कोई ड्रम वम उठाने के लिए आए थे, कोई सामान लेके जाने के लिए आए थे। अब इसमें 2 थ्योरी है। एक थ्योरी कहती है कि जो रूम मालिक है वो उसने कहा था कि रूम खाली कर दो, जिसकी वजह से इसने लेबर्स बुलाए थे। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इसने अपने परिवार वालों से हेल्प मांगी थी, परिवार वालों ने ये लेबर्स भेजे थे। लेबर्स जब ड्रम वो उसको घसका रहे थे तो वो नीचे से हल्का सा फट गया और उसमें हवा घुस गई, तुरंत पैक्ड था, अब हवा घुस गई तो घर में अचानक से बहुत तेज बदबू आई और सब लेबर पूछने लगे इसमें क्या है, इसमें क्या है। जिसके बाद लेबर वहां से चले गए और लेबर ने ये बात बताई इनके परिवार वालों को। अब इन्हें लगा, इनके परिवार वालों को, कि भांडा खुल जाएगा, तो इनके परिवार वाले ही पहले पहुंच गए पुलिस के पास। अब देखिए, इसमें जो कुसुम है, अगर मैं उनकी बात आपको बताऊं तो उन्होंने जो कुछ कहा है कि मुस्कान और सौरभ जिस कमरे में रहते थे उसका पीछे का दरवाज़ा मेरे आंगन में खुलता था, यानी कुसुम जो है उनके आंगन में खुलता था। और इस मामले में कुसुम ने यह भी बताया कि मुस्कान का बिहेव अच्छा था, लेकिन वो लड़का यानी साहिल के आने के बाद वो थोड़ा अजीब लगती थी, मुझे ख़राब लगता था। साहिल अलग अलग रास्तों से यहाँ
आने लगा था, वो रात को 2 बजे 3 बजे भी आने लगा, दीवार कूद कर भी आता था। मुस्कान इसी कमरे में बैठी थी, यानी कि जिस वक्त हत्या हुई जिस रात, उस रात वो उसी कमरे में बैठी थी। हमें बाकी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं, मैंने बस उसे गुमसुम बैठा देखा था, कोई बात नहीं हुई थी। दरवाज़ा खुला था, वो ड्रम को ठिकाने लगाना चाहती थी लेकिन लगा नहीं पाई। और ये भी बताया कि आगे वाली गली के दरवाजे से उसने कुछ 7 से 8 मजदूर बुलाए थे जो ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो ठिकाने लगा नहीं सके और वापस चले गए। जब ये केस पता चला तो हमें बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये सब क्या हुआ, इसलिए मुस्कान उस दिन गुमसुम बैठी थी। यानी कि कत्ल वाली रात जिस दिन हत्या हुई है और लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग चल रही थी, उस रात जो पड़ोस में रहने वाली महिला है कुसुम, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। और जो इंडिया टुडे के जो रिपोर्टर हैं उस्मान चौधरी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुसुम ने ये सब कुछ बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया किस तरीके से घर के अंदर आता था, कहाँ से आता था। हालांकि मुस्कान को लेकर उनके पति, उसका जो पति था सौरभ, उसके बचपन के दोस्त ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारे खुलासे किए हैं, कई सारी चीज़ें बताई हैं। इन सारी चीज़ों से ये तो साबित होता है परेश भाई कि कहीं ना कहीं मुस्कान काफ़ी लंबे वक्त से प्लानिंग कर रही थी मारने की। और उसने कई बार, ऐसा हमें ये चीज़ खबरें भी आई हैं कि उसने पहले भी ट्राई किया था, हालांकि उस वक्त वो उस टाइम पे अंजाम नहीं दे पाई थी। लेकिन इस पूरे केस में सबसे पहले इन दोनों के बीच में कड़वाहट आनी कब शुरू हुई, जबकि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी? देखिए, कड़वाहट कब आनी शुरू हुई मैं आपको बताता हूँ। जब सौरभ लौट के आए थे एक बार बीच में लंदन से, तब ना इन्होंने उसके मोबाइल पे इसके चैट्स देख लिए और इसके पड़ोसी ने, सबसे मेन चीज़ थी, इनके पड़ोसियों ने बताया कि आपकी गैर हाजिरी में कोई लड़का है जो आता है। अब शक होता है सौरभ को, सौरभ उसका मोबाइल देखता है। सौरभ मोबाइल देखता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है कि वो परेशान हो जाता है। इसमें ये भी आया था कि सौरभ ने साहिल से ये भी बोला था कि तुम मेरी पत्नी से दूर रहो। बिल्कुल एक बार कॉल किया क्योंकि नंबर मिल गया था सौरभ को, और सौरभ ने इसे धमकी दी थी कि तू मेरी बीवी के साथ दिखा तो मैं तुझे बताऊंगा। ऐसी सब चीज़ें हुई थी। अब जिसको लेके ये गिल्ट में रहने लगे और इसने डिसाइड कर लिया सौरभ ने कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। सौरभ फिर चला जाता है लंदन और ये बीच में इनकी बातचीत होती रहती है और सौरभ इसे 10,000 रुपये भेजता है और बीच बीच में जब पैसे मांगती तो पैसे भेजता है। लेकिन सौरभ ने डिसाइड कर लिया था कि इससे डिवोर्स लेगा। लेकिन तब तक कोविड आ गया, कोविड के 2 साल निकल गए। फिर ये वापस से इन्होंने 2019-20 की बिल्कुल और फिर इन्होंने बातचीत की। तब तक बेटी थी, बेटी बड़ी हो रही थी। फिर ये थोड़ी बहुत बातचीत इनकी बढ़ने लगी। फिर लेकिन ये सौरभ ने मूड बना लिया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं इसके साथ डिवोर्स लूँगा। लेकिन ये डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। इसे लग रहा था कि सौरभ के हाथ में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, सौरभ उसमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन सौरभ का ऐसा कहना था कि मेरे घर वालों ने तो मुझे बेदखल कर दिया, तो मुझे तो उसमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका होप टूट रहा था प्रॉपर्टी से। ये देखो हमेशा प्रॉपर्टी की लालची थी। फिर इसको ये जो साहिल था, इसमें साहिल में इसको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, साहिल से भी शादी नहीं करती। लेकिन इसको साहिल के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। साहिल के पास 20 कमरों का एक पूरी बिल्डिंग वाली मकान थी जिसको रेंट आउट था, जिससे उसे घर पे उसका रेंट आता था। तो इसको सिर्फ फोकस पूरा ऐसा था कि जिसके पास प्रॉपर्टी वही पैसे वाले। ये चाह रही थी कि साहिल इससे अगर अलग नहीं होता है तो ये साहिल को मार दे, सौरभ इससे अलग नहीं होता है तो सौरभ को मार दे, और उसके मरने के बाद क्योंकि उसकी है तो पत्नी, तो जो भी हिस्सा होगा, जो भी पैसा आएगा वो खुद अपने पास रखे और साहिल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। हालांकि इसके परिवार ने ये भी बोला था मुस्कान की कि मेरी बेटी जो है वो शराब पीने की आदी है, नशा करने की आदी है, गांजा पीती थी, और जो मेरा दामाद था वो उनको रोकता था। हालांकि अब जो है जो उनकी सास हैं उनके ऊपर ही मामला अलग घूम गया है। सास जो है सौतेली माँ है मुस्कान की, और उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करता था। 6 लाख रुपए के आसपास जो उसके ट्रांसफर हुए हैं। अब उस चीज़ पे भी पुलिस जांच करेगी कि आखिर क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पुलिस ने फिलहाल बैंक स्टेटमेंट वगैरह इन सब की जाँच कर रही है, इन लोगों के पासपोर्ट जब्त कर रही है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कैश का, पैसों का लेन देन के बारे में पता चले, वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी मिले, सारी चीज़। इन पूरे केस में एक क्लाइमैक्स वाला सीन बचा है, बताता हूँ आपको क्या। मैं क्लाइमैक्स ये था कि अगर पुलिस ने पूछताछ की कि क्या तुम साहिल से शादी करती, तो वो बोलती नहीं, मैं साहिल से शादी नहीं करती। तो साहिल को भी सिर्फ फंसा के रखी थी और वो सौरभ को भी फंसा के रखी थी। उसने एक्चुअली दोनों लोगों को फंसा के रखा था। साहिल जब प्रेशर बनाना शुरू किया कि मुझसे शादी करो, और सौरभ ने जब प्रेशर बनाना शुरू किया कि मुझसे डिवोर्स लो, तब इसने फायदा चुना कि अगर मैं सौरभ से डिवोर्स लूंगी तो मुझे घाटा है, तो मैं साहिल तो मेरे साथ रहेगा ही, मैं तो उसे पागल बना दूंगी कुछ दिन और। लेकिन मैं सौरभ को पहले रास्ते से हटाती हूँ, उसके पैसे को हड़पती हूँ, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेती हूँ, उसके बाद मैं साहिल को आगे डील करूंगी। मुझे लगता है वो
जब किसी लड़की को 2 बार लव हो सकता है तो तीसरे बार भी लव हो सकता था। और वो साहिल की जगह भरोसा सौरभ की नहीं था। जगह हाँ, सौरभ की, कुछ अब मैं बता रहा हूँ सौरभ नहीं रहेगा इस दुनिया में, सौरभ की जगह साहिल आ जाता और साहिल की जगह पे कोई और ऐड हो जाता। और ये एक साइकिक मतलब एक समझ लो, हाँ ये साइकिक पर्सनैलिटी है थोड़ा, सन की औरत। और ऐसे ये इसकी जो है ना एक इतिहास भी रहा है मुस्कान का घर से भागने का। हालांकि जो सौरभ के भाई हैं इसको किसी ने चढ़ा दिया था, तुम तो हुस्न परी हो और तुम तो हीरोइन बन सकती हो, तुम हीरोइन बनने चले जाओ। तो ये पहुंच गई हीरोइन बनने के लिए घर से पैसे लेके भाग गई। यहाँ तक कि सौरभ के जो भाई हैं उन्होंने इस चीज़ में बोला, यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये इसका इतिहास रहा है भागने का, और एक बार ऐसे भाग चुकी थी। तब सौरभ को जब ये बात पता चली थी तो सौरभ ने डाइवोर्स लेने का सोचा था। हालांकि उस वक्त पे किन्हीं वजहों से डाइवोर्स नहीं हुआ था, परिवार ने समझाया तो जो भी वजह थी। और फिर उसके बाद लेकिन इसका एक इतिहास ऐसा रहा है कि इसे महंगे कपड़े पहनने का, महंगा मोबाइल रखने का, पार्टियों का शौक था। वहीं परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी को नशे का शौक था। परिवार वाले एक अलग कहानी बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक माँ का एंगल भी सामने आया कि उसकी जो माँ है वो सौतेली माँ है। लेकिन अब इस केस में जो इनकी पड़ोस की रहने वाली थी कुसुम, उन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, यहाँ तक कि जो सौरभ के बचपन के दोस्त अक्षय हैं, उनकी मम्मी की बात सुनी, जो सौरभ है उनकी मम्मी की बात सुनी। उनका कहना है कि देखिए जो हमें पता चली थी बात, मैं बताता हूँ, उनका जो लड़का था, मतलब सौरभ का जो भाई है, वो उसके बातचीत कर रहा था, वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। वो लड़की के घर वालों को फ़ोन कर रहा था, उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लेबर्स जो आए थे ना, अब जो उनकी मम्मी का आरोप है, सौरभ की मम्मी कह रही है कि जो लेबर्स आए थे वो लेबर्स को बुलाया था इनके मुस्कान के घर वालों ने, मुस्कान के घर वालों ने मदद की थी। अच्छा दोस्तों, तो लेबर से पोल ना खुल जाए, जब लेबर को बदबू आया तो इनको ऐसा, मतलब इनकी मम्मी का आरोप है कि इनको किसी वकील ने सजेस्ट किया कि आप जाके खुद बता दो, नहीं तो आप फंस जाओगे। लेकिन देखिए इससे पहले घर वालों ने बताया, इससे पहले ये जो हम लोग लेबर वाली बात बोल रहे हैं कि 7 से 8 लेबर आए थे, पहले आप वो एक ये फुटेज देखिए वीडियो का, जब पुलिस वाले उस घर के अंदर दाखिल होते हैं और लाश को, जो ड्रम वाला लाश था उसको उस घर से निकाल रहे हैं, तो वो कितना भारी था और कितने पुलिस वालों को उसमें जोर लगा के उसे बाहर निकालना पड़ा। आपको समझ आ जाएगा कि पूरा का पूरा वो ड्रम किस हद तक इन लोगों ने सीमेंट से भर रखा था। आप एक बार पहले ये वीडियो देखिए। इसके अंदर पैसे उसके अंदर एक आदमी है, लग नहीं रहा इसमें आदमी है, लग नहीं रहा इसमें आदमी है भाई, बहुत भारी हो गया।
तो देखा आपने हाँ, तो देखा आपने किस तरीके से पुलिस वाले उस घर के अंदर से ड्रम को घसीट कर 7 से 8-9 पुलिस वाले उस ड्रम को निकाल रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने उस ड्रम को पैक कर रखा था। तो अब जो एक और एंगल है कि 7 से 8 मजदूर बुलाए थे, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हाँ वाकई वो ड्रम किसी 1 या 2 इंसान को बाहर घसीट के लाना बस में नहीं, बहुत हैवी था आसिम भाई। उसमें सीमेंटेड भरे थे और 12 बोरी से ज्यादा सीमेंट लग गया था, ऐसा बताया जा रहा है। और समझ लीजिए वो 200 लीटर का ड्रम होता है, जो ब्लू वाला ड्रम हम नॉर्मली हमारे यहाँ अगर आपने देखा होगा बहुत से घरों में होता है जो पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए रखते हैं। इस बार इन्होंने इस ड्रम का इस्तेमाल किया अपने पति की कटी हुई लाश रखने के लिए। ना सिर्फ काटी लाश, उसका सर अलग करा, हाथ काटे। जो बॉयफ्रेंड था वो अपने घर लेके जाता है, पूजा पाठ करने का आरोप लगे कि वो वहां जाके तंत्र मंत्र करता है। हालांकि इसमें अभी जांच चल रही है तंत्र मंत्र वाले एंगल पे, ब्लैक मैजिक वाले एंगल पे। लेकिन फिलहाल आपको हमने बात बताई कुसुम की, जो उनकी पड़ोसी थी, जो मुस्कान वाली जो चीज है ना आसिम भाई, उसमें एक जो आपने दीवार पे एक फोटो देखी होगी जो बड़ी वायरल है, जिसपे वो पेंटिंग है। एक्चुअली वो जो पेंटिंग है उसके पीछे की मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। वो जो पेंटिंग है वो डेविल गॉड की, जिसका नाम है भापोमेथ। उसको ये भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है सैबोट गोट। एक्चुअली ये जो है कहा जाता है कि ये जो उनकी जो शक्ल है एक बकरे की जैसी होती है, और वो जो है डेविल बकरा होता है, और वो असुरों का सैटन गॉड के तरफ से कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये अपने लोगों की ही बलि लेता है और ये आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत मांगता है उसके बदले में, और इस मतलब वो किसी की भी जान मांग लेगा, कुछ भी ऐसा। तो ऐसे लोग जो इस चीज़ को पूजते हैं, देखिए आपने इंदौर का केस आपको याद होगा, जहां एक लड़के ने और एक नाबालिग लड़की ने अपने पूरे परिवार वालों को मार दिया था, बॉयफ्रेंड ने। वो भी सन की बॉयफ्रेंड था, उसने अपने चेस्ट पे सेम टैटू किया था। केरला का आपको केस याद होगा, केरला में एक पुराना केस था, एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, उसमें भी वो भी सैटन एनर्जी से इंस्पायर्ड था। अच्छा, अब इस चीज़ को आप देखिए, सोचिए कि जब इन लोगों ने सौरभ को नींद की गोलियां देके बेहोश किया, उसके बाद जो चाकू मारा था ना, वो मुस्कान ने चाकू पकड़ा था और ऊपर से हाथ लगा के सौरभ ने दबाया था। और यहाँ तक कि वो उस मर्डर को मर्डर नहीं मान रहे थे, हत्या नहीं मान, उसे वध कह रहे थे। हाँ, वो उसका ऐसा कहना था कि वध तो अपने पति का तुम ही करोगी। मतलब वो कितना इल्यूजन में था, कितनी अंधविश्वास उसके अंदर भरी थी। और पता है, एक देखिए वो स्नैपचैट पे उसकी माँ बन के बात भी तो करती थी, वो माँ बन के बात करती थी कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और ये अकाउंट भी, ये फेक आईडी भी मुस्कान की बनाई हुई। हाँ, घर में बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे, पैसा आ रहा है, कुछ काम धंधा है ही नहीं, तो इंसान का दिमाग तो इसी तरह कर ही रखा था उस लड़की ने। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो अभी रिसेंट अपडेट आई, जो उनकी पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताई, जो बेस्ट फ्रेंड ने बताया, और बाकी जो अब तक की अपडेट थी वो हमने आपको बताई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर, पुलिस ने ताज़ा अपडेट जो दी है, पुलिस ने क्या कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं, पुलिस ने क्या क्या चीज़ों की अब निगरानी करी है, कौन सी टीम अब हिमाचल गई है, हिमाचल टीम को पुलिस ने क्यों भेजा है, कैब ड्राइवर से क्या पूछताछ हो रही है, कैब ड्राइवर ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जो मोबाइल फोन जब्त किए हैं पुलिस ने तीनों के, उनमें क्या मिला है, और साथ ही साथ पुलिस ने किस तरीके से पुलिस को इस कत्ल की इंफॉर्मेशन मिली थी, पुलिस ने उस पर क्या कहा है। इन सारी चीज़ों पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपनी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश भाई, और मुझे अपनी इजाज़त दीजिए, और जो भी आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।